जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग संबंध और फलन का प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 में जो भी सवाल है उन सबको हम लोग आज एक एक करके हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है। यहाँ पर 3 संबंध दिया गया है। इन तीनों संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है ये हमें बताना है। उसके बाद कारण का उल्लेख करना है। अगर इन तीनों संबंधों में से कोई संबंध फलन है तो क्यों है उसका कारण बताना है। उसके बाद यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यहाँ पर जो तीनों संबंध हैं, इन तीनों संबंधों में से मान लीजिए कोई एक या दो या तीनों फलन हैं तो उस फलन का हमें परिसर भी निकालना होगा। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे इन तीनों संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है। अगर फलन है तो उसका कारण बताना है। उसके बाद अगर फलन है तो उसका हम परिसर भी निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। पहले का पहला यहाँ हल करते हैं। पहला वाला देखिए, जो भी संबंध होता है हम उसको क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। दो अवयवों के जोड़े के रूप में लिखा जाता है। ये होता है संबंध को या फलन को लिखने का तरीका। यहाँ पर जो भी संबंध है हमारा उसको लिखा गया है क्रमित युग्मों के रूप में। तो यह संबंध फलन है या नहीं है तो इसको हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, जो भी क्रमित युग्म है उसमें देखिए प्रथम अवयव, द्वितीय अवयव, प्रथम द्वितीय, इसमें प्रथम द्वितीय अवयव हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम अवयव 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। अगर प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, जो भी रिलेशन में क्रमित युग्म लिखा गया है, अगर प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, कोई भी एक अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आया है, तब उस संबंध को कहते हैं फलन। क्या कहते हैं? फलन। देखिए 2 यहाँ पर एक बार आ गया पहले स्थान पर, अब 2 कहीं पर भी नहीं है, पहले स्थान पर नहीं है। यहाँ देखिए 5 है, अब 5 कहीं पर है, पहले स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला अवयव जो यहाँ पर है, पहला अवयव केवल एक ही बार आया है, यानी पहले अवयव क्या है? भिन्न भिन्न है। अगर किसी क्रमित युग्म में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न का तात्पर्य क्या होता है? कोई भी अवयव यानी प्रथम अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, तब उस संबंध को हम कहते हैं फलन। तीसरे संबंध में आप देखेंगे प्रथम अवयव, यहाँ प्रथम अवयव 1 है और यहाँ भी प्रथम अवयव 1 है। तो 1 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो इसलिए यह संबंध फलन नहीं होगा। प्रथम अवयव केवल एक ही बार आना चाहिए। कोई भी एक अवयव अगर आ गया, मान लीजिए 1 आ गया पहले स्थान पर, अब पहले स्थान पर 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 3 होता, 3 यहाँ आ जाता तो भी फलन नहीं होता। तो प्रथम स्थान पर कोई भी एक अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, तब उस संबंध को हम कहते हैं फलन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं हुआ है। तो पहला वाला क्या है? संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे यह संबंध फलन है। फलन है। क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है, हमने बता दिया पहला वाला फलन है। उसके बाद क्या कहा है? कारण का उल्लेख कीजिए। अगर कोई भी संबंध फलन है उसका कारण बताना है, तो कारण बता दीजिए। तो कारण क्या बताएंगे? क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है, कोई भी रिपीट हुआ है? 2 केवल एक बार आया है, 5 एक बार, सभी अवयव एक ही बार आए, यानी जब एक बार आएंगे तो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है। प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है।
भिन्न भिन्न है। ठीक है, क्यों फलन है? यह रिलेशन फलन क्यों है? क्योंकि क्रमित युग्मों में, यही क्रमित युग्म है, ये क्या है? क्रमित युग्म है। इन क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, इसलिए यह फलन क्या है? सॉरी, यह संबंध फलन है। इसके बाद क्या निकालना है? परिसर। तो इस फलन का हम परिसर निकाल देंगे, तो परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर को हम लिखते हैं सेट के अंदर जो भी यहाँ पर क्रमित युग्म दिया गया है, जो भी संबंध है, संबंध को क्रमित युग्मों के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो द्वितीय अवयव है, एक 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 एक, तो द्वितीय अवयव एक 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 ही है। तो द्वितीय अवयव का समुच्चय ही हमारा कहा जाता है परिसर। जो भी क्रमित युग्म दिया रहता है, तो क्रमित युग्मों में द्वितीय अवयव का जो समुच्चय होता है उसे कहते हैं परिसर। तो द्वितीय अवयव देखिए, हर क्रमित युग्म में एक 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 है, तो एक है तो कई बार है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये रूल होता है, जब भी हम समुच्चय को इस तरह लिखते हैं तो कोई भी अवयव एक से ज़्यादा बार आया है तो उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। तो इस फलन का हो गया परिसर केवल एक। तो दूसरा वाला देखिए, अब दूसरा वाला देखिए, प्रथम अवयव देखिए 2 4 6 8 10 12 14। तो क्या इनमें से प्रथम अवयव एक से ज़्यादा बार आया है? 2 केवल एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 6 एक बार। तो प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है। प्रथम अवयव कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 8 10 12 14, तो सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। तो प्रथम स्थान पर कोई दो अवयव सेम नहीं है, तो इसे भी क्या कहेंगे? फलन है। यहाँ लिख देंगे यह फलन है। यह फलन है क्योंकि आप यही लिख देंगे, क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रथम अवयव भिन्न भिन्न है, यही लाइन आप लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका परिसर निकाल देंगे। जब यह फलन है तो उसका हम परिसर निकालेंगे। यहाँ से परिसर, परिसर कैसे निकालेंगे? यह संबंध हमारा फलन हो गया, क्लियर हो गया। तब इस फलन में जो क्रमित युग्म है देख पा रहे हैं, इन क्रमित युग्मों में जो द्वितीय अवयव है, देखिए प्रथम अवयव द्वितीय, यह है द्वितीय अवयव, द्वितीय 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 द्वितीय। तो जितने भी द्वितीय अवयव हैं उसका हम सेट बना देंगे, 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इस फलन का हमने द्वितीय अवयव का सेट बना दिया। यही द्वितीय अवयव का सेट क्या कहा जाएगा? परिसर कहा जाएगा। अगर प्रांत पूछा होता तो प्रांत क्या हो जाता? प्रथम अवयव का समुच्चय। 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है? प्रांत है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर देखिए क्रमित युग्मों को ध्यान से, यहाँ है 1,3 1,5 2,5, इन दोनों को देखिए आप लोग ध्यान से। प्रथम अवयव यहाँ पर 1 है और यहाँ भी प्रथम अवयव 1 हो गया। तो हम क्या बताए हैं? कोई भी दो क्रमित युग्म लें, पहला अवयव सेम नहीं होना चाहिए, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। फलन होने के लिए कंडीशन होता है कोई भी दो क्रमित युग्म लें, पहला अवयव सेम नहीं होना चाहिए, तो यह फलन नहीं हो, क्योंकि प्रथम अवयव 1 और प्रथम अवयव 1 मिल गया, इसलिए फलन नहीं है। यहाँ लिख देंगे यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। कारण बता देंगे अब यहाँ पे, क्योंकि क्रमित युग्मों में प्रथम
प्रथम अवयव एक, प्रथम अवयव एक, देखिए प्रथम अवयव एक, एक से ज़्यादा बार आया है। प्रथम अवयव एक, एक से ज़्यादा बार आया है, एक से ज़्यादा बार आया है। जब प्रथम अवयव एक से ज़्यादा बार, एक बार आ गया, अब कहीं भी प्रथम स्थान पर एक नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो काम खराब हो गया, वह हमारा फलन नहीं होगा। फलन होने के लिए यही एक कंडीशन है, प्रथम अवयव सेम नहीं होना चाहिए अगर इस तरह दिया गया है। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। अब चलिए हम लोग इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 फलन दिए हुए हैं, इसका हमें निकालना है प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर आपको पता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। प्रांत का मतलब होता है हम इस फलन में यक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। प्रांत का मतलब क्या है, हम यहाँ पर यक्स का कौन सा मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर हम यक्स का मान क्या रख सकते हैं, क्या रखें कि हमारा फलन क्या हो, परिभाषित हो जाए, क्या रखें हम यहाँ पर हमारा फलन परिभाषित रहे। हम मतलब मोटा मोटा कहें, हम यहाँ पर यक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी को हम कहेंगे प्रांत। और यक्स का मान रखने पर एफ एक्स का जो मान आएगा उसी को हम कहते हैं परिसर। एफ एक्स को ही हम बोलते हैं वाई, एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई। इसे लिख सकते हैं वाई बराबर माइनस मॉड एक्स। तो यक्स का कुछ मान रखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें वाई का मान मिलेगा। वाई का मान जो आएगा वही परिसर कहा जाएगा। यक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई का मान हमें मिलेगा उसी को कहते हैं परिसर। अब हमने यक्स का कुछ मान रखा, तो यक्स का मान जो हम रखेंगे वह प्रांत कहा जाए। यक्स का मान रखने पर जो वाई का मान मिलता है तो वाई के उस मान को हम कहते हैं परिसर। यक्स का मान रखेंगे तो यक्स का मान प्रांत हो जाएगा। यक्स का मान रखने पर जो वाई यानी एफ एक्स का मान आएगा उसे हम कहते हैं परिसर। इसी तरह यहाँ भी यक्स का कुछ मान रखेंगे तो यक्स का वह मान प्रांत हो जाएगा। यक्स का मान हम कुछ भी रखेंगे, लेकिन कुछ रखने के लिए कंडीशन होता है। हम सभी वैल्यू को इस फलन में रखने के लिए फ्री नहीं है, कुछ लिमिटेड वैल्यू है इस फंक्शन में हम रख सकते हैं, सभी को नहीं। तो हम क्या रख सकते हैं उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया, एफ एक्स को ही हम बोलते हैं वाई, आपको इतना पता है। अब यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है माइनस मॉड में एक्स, क्लियर है इतना। अब देखिए मॉड में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें y का मान अर्थात एफ एक्स का मान मिल जाएगा। आपको पता है मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड के अंदर हम चाहे जो वैल्यू रखते हैं वह हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही संख्या हमें देता है। मॉड क्या देता है, 0 या 0 से बड़ी संख्या ही हमें देता है। अगर इस x के प्लेस पर हम 0 रखेंगे, x के प्लेस पर अगर हम 0 रख देते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, f0 बराबर माइनस f0 बराबर 0 मिल गया। अगर f के प्लेस पर x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो यहाँ भी x है, यहाँ रखेंगे 1, बाहर माइनस है अंदर 1 रखा, तो यहाँ प्लस रखा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो बाहर प्लस ही आता, क्या आता, अभी हम प्लस माइनस हटा देते हैं, प्लस समझिए, बाहर प्लस आ गया। अगर हम x के प्लेस पर 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, x के प्लेस पर 2, बाहर 2 आ गया। तो हम 0 और धनात्मक मान रख रहे हैं तो हमें धनात्मक ही मिल रहा है। ऋणात्मक रख के देख लेते हैं, -5 रख देते हैं x के प्लेस पर, यहाँ भी -5 मॉड के अंदर, तो बाहर मिल जाएगा हमें 5।
तो माड की क्या प्रॉपर्टी है, माड के अंदर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा ही मिलता है, यानी धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, हम माड के अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। इस फलन का प्रांत हो गया x बिलोंग्स टू r। r यहाँ पर है रियल नंबर। रियल नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट सो ऑन। नेगेटिव वाली संख्याएं -1, -2, -3 रख सकते हैं। अंडर रूट वाली संख्या रख सकते हैं, परिमेय संख्या रख सकते हैं। अंडर रूट वाली संख्या है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस फलन में हम लोग कोई भी वैल्यू रखने के लिए फ्री हैं। तो इस फलन का जो प्रांत हो जाएगा वह रियल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जब हम इस फलन में कोई भी मान रखते हैं हमेशा हमें 0 या 0 से बड़ा मिलता है। नेगेटिव रखेंगे तभी हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस फलन के पहले क्या लगा है, माइनस लगा है। क्या लगा है, माइनस लगा है। तो अब यहाँ हम लगा देते हैं माइनस, बाहर लगा देते हैं माइनस। अभी देखिए 0 रखा तो 0 मिल गया। 0 ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं। 1 रखने पर हमें +1 मिला था, लेकिन माइनस पहले था, माइनस आ गया। 2 रखें तो +2 मिला था, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस हो गया। अब x की प्लेस पर हमने -5 रखा, तो -5 जब माड के अंदर रखा, बाहर हमें +5 मिल गया, लेकिन इधर क्या है, माइनस लगा है बाहर, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से जो भी हमें f(x) का मान आएगा या तो 0 आएगा या तो 0 से छोटा। 0 आ सकता है, 0 से छोटा मतलब सभी ऋणात्मक मान आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से परिसर हम लिख सकते हैं, यहाँ से परिसर लिखेंगे, परिसर हो जाएगा। परिसर मतलब क्या है, f(x) का मान। f(x) जो है वह हमेशा छोटा आएगा 0 से या 0 के बराबर। जो f(x) का मान, यानी f(x) मतलब y का क्या क्या मान आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या तो 0 से कम। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है, इसको हम अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए f(x) का मान 0 है और 0 से छोटा है, इसलिए आप नंबर लाइन से समझिए, उसके बाद आप लोग बहुत ही आसानी से अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0 से छोटा है और 0 के बराबर भी है, तो नंबर लाइन यहाँ बनाते हैं। यहाँ हो गया 0, 0 से छोटा हमें लेफ्ट साइड मिलेगा -1, -2 डॉट डॉट यहाँ -∞। ठीक है, f(x) का मान 0, 0 से छोटा इधर मिलेगा। तो हम इसको अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो अंतराल के रूप में देखिए क्या लिखेंगे हम, f(x) का मान 0 है, 0 मिल गया, और 0 से छोटा क्या मिल सकता है, -∞। तो इसको हम अंतराल के रूप में ऐसे लिख देंगे, परिसर बराबर देखिए यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल का साइन लगा है, तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले बायां वाला लिखेंगे। बायां वाला हो गया -∞, और दायां वाला 0 हो गया। अब दोनों पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर होगा बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, यह डिनोट करता है कि हमें 0 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, इनफाइनाइट नहीं मिल सकता है। इनफाइनाइट कभी मिलेगा, इनफाइनाइट हमें पता है कितना होता है, जब यहाँ पर हम इनफाइनाइट रखेंगे तभी तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन हमें इनफाइनाइट पता ही नहीं है कितना होता है, तो -∞ आने का चांस ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर लगाए हैं छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है -∞ शामिल नहीं है, मतलब ये नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है। आई होप आप लोग f(x) बराबर -mod(x) का प्रांत और परिसर समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पर दिया है f(x) बराबर √9 - x²। तो इसका हम प्रांत और परिसर निकालेंगे। अगर इस तरह कोई फंक्शन दिया है
इस तरह अंडर रूट में है। तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जैसे -5, -10, -15 इस तरह नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह आ जाता है तो हमारा फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है। उस कंडीशन में हम प्रांत और परिसर नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह अगर अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाता है, वह हमें रियल वैल्यू नहीं देता है, इमेजिनरी वैल्यू देता है। इसके बारे में हम लोग आगे जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्या में पढ़ेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू आ गया है तो वह रियल मान नहीं देता है। तो ये रियल मान नहीं देगा कब? जब इसके अंदर निगेटिव मान आ जाएगा। तो हम क्या करें कि यहाँ पर धनात्मक आ जाए या 0 आ जाए। 9 - x² का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा तो हमारा काम चल जाएगा। केवल हम क्या सावधानी बरतेंगे, इसके अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव कब नहीं आएगा? जब हम इसको 9 - x² को बड़ा मानेंगे 0 से। अगर यह 0 से बड़ा है, 9 - x² 0 से बड़ा मतलब धनात्मक वाली संख्या है, तो 100% क्लियर है अंदर ऋणात्मक मान आ ही नहीं सकता। ठीक है। अगर 9 - x² 0 के बराबर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अंडर रूट के अंदर 0 आ गया तो उसका मान 0 ही होता है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इस तरह अगर कोई सवाल दिया रहे तो हमको लोग क्या मानते हैं? 9 - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हम इसका करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं? फैक्टर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, सेम यही सवाल भी हल किए थे प्रीवियस क्लास में। 3 + x हो जाएगा और 3 - x इसका हो गया यह फैक्टर ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर - x का होल स्क्वायर बन जाएगा a² - b² के फॉर्म का बन गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 + x 3 - x। जब यह दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो यह भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। 3 + x ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3 + x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 3 उधर जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3। ठीक है। अब यहाँ इसको लेते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3 - x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हम x को उधर ले जाते हैं, 3 इधर ही रहेगा। तो 3 इधर ही रहेगा तो x उधर चला गया, धन हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखिए ऋणात्मक था, उधर धनात्मक हो गया। यहाँ x का मान -3 से बड़ा है और बराबर भी है, और यहाँ x का मान 3 से छोटा है और बराबर भी है। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रांत हो गया, x का मान आ गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं अंतराल के रूप में। अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे इसे समझिए नंबर लाइन से। यहाँ बनाते हैं हम नंबर लाइन। यहाँ देखिए -3 है तो -3 इधर होगा कहीं, ये +3 है तो +3 यहाँ होगा। ठीक है। इधर होगा +∞, क्योंकि 3 से बड़ी संख्याएं हमें इधर मिलेंगी प्लस तक, +∞ तक, और -3 से छोटी संख्याएं हमें इधर को मिलेंगी। ठीक है। अब देखिए जो x का मान है वह -3 से बड़ा है, तो -3 यहाँ है, -3 से बड़ी संख्याएं इधर को मिलेंगी। -3 से बड़ा, x का मान -3 से बड़ी है तो x का मान -3 से बड़ा हमें इधर मिलेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, x का मान 3 से छोटा है, 3 से छोटा हमें इधर मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो भी x का मान है वह 3 और 3 के बीच में है, 3 और -3 के बीच में है, 3 और -3 के बीच में है। और यहाँ पर देखिए इक्वल का भी साइन लगा है, इसलिए x का मान 3 और 3 से छोटा होगा और x का मान -3 और -3 से बड़ा होगा। तो इसके बीच क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं? -3 तो आएगा, ठीक है, -3, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 3। यही हमारा क्या हो गया? प्रांत हो गया। यही हमारा हो गया प्रांत।
ये भी हमारा प्रांत है। अब इसको हम यहाँ पर अंतराल के रूप में लिख देते हैं प्रांत को। उसके बाद उधर हम लोग क्या लेंगे, परिसर। अब देखिए -3 और 3 के बीच में है प्रांत, तो यहाँ लिखेंगे -3 और 3। यहाँ भी लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट आपको पता है क्या डिनोट करता है, -3 और 3 भी शामिल है। उसके साथ ही साथ -3 और 3 के बीच जो भी संख्या है वो भी शामिल है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं परिसर। अब चलिए इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का निकालते हैं परिसर। परिसर कैसे निकालेंगे उसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ जब देखिए हमारे पास जब प्रांत आ जाता है तो प्रांत से ही हम परिसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए यक्स का मान -3 से बड़ा है। यहाँ हो गया यक्स, यक्स का मान किससे बड़ा है, यक्स का मान -3 से बड़ा है और बराबर भी है। यहाँ ऐसे लिख देंगे, यक्स देखिए बड़ा है यानी यक्स की तरफ मुँह खुला है, यक्स की तरफ मुँह खुला है तो यक्स की तरफ मुँह खोल दिया। उसके बाद क्या है -3 लिख दिया, -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लिखना चाहते हैं, इसी दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिखना चाहते हैं एक लाइन में। तो यक्स का मान -3 से बड़ा है बराबर है लिख दिया। उसके साथ ही साथ क्या है, यक्स का मान 3 से छोटा है, तो यक्स का मान 3 से छोटा है और बराबर है लिख दिया। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसकी सहायता से हम इसे बनाना चाहते हैं 9 - x²। अंडर रूट में 9 - x² बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अभी देखिए यक्स जो है 3 से छोटा है और बराबर भी है, और यक्स जो है वह -3 से बड़ा है बराबर भी है। अगर हम इसका वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग कर देते हैं। अभी देखिए x² लेस आर इक्वल टू 9। अभी यहाँ छोड़े रहते हैं, समझते हैं। जब x 3 से छोटा है या बराबर है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो x² लेस आर इक्वल होगा 9 से। जैसे मान लीजिए 3 4 से छोटा है, मान लीजिए 3 4 से छोटा है। अब दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। तो इसका वर्ग भी जो आएगा वो भी इसके वर्ग से छोटा ही रहेगा। जब x 3 से छोटा है तो x² का वर्ग भी 3 के वर्ग से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब x -3 से बड़ा है या बराबर है, तो इसका स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर नहीं होगा, होगा। जब x -3 से बड़ा है या बराबर है तो -2 से बड़ा बराबर होगा, -1 से बड़ा या बराबर होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बनाना चाहते हैं इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। यहाँ तो भी आएगा 9। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें इससे इसके जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ x² के साथ माइनस लगा है, -x² है, यहाँ पर प्लस है। हम दोनों साइड में क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। तो गुणा करिए, -0। जैसे ही हम लोग यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो इन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू हो जाता है, लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू में बदल जाता है। तो यह बदल जाएगा, -x², इधर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए -x² मिल गया। अब -x² में +9 जोड़ा गया, हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, यहाँ भी 9 जोड़ते हैं, 9 - x², 9 और +9, हर जगह हमने 9 को जोड़ दिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 9 - x² और ग्रेटर आर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगा है, हम भी लगा देते हैं, अंडर रूट सब पे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये f(x) बन गया। देखिए
अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एफ एक्स, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, ये हो गया एफ एक्स। देखिए अब यहाँ से ध्यान से समझिए, एफ एक्स यानी जो फलन का मान है, एफ एक्स 3 से छोटा है और बराबर है। एफ एक्स जो है वह 3 से छोटा है और बराबर भी है, और एफ एक्स 0 से बड़ा है और बराबर भी है। तो नंबर लाइन से इसे समझते हैं, +3 यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा, ठीक है। एफ एक्स का जो मान है वह 3 से छोटा इधर, और एफ एक्स का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इधर। यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर आर इक्वल और लेस आर इक्वल टू का साइन है, इसलिए जो एफ एक्स का मान है वह 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 और 3 के बीच में भी आएगा। तो इसको हम अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अंतराल के रूप में हम परिसर लिख सकते हैं 0,3, 0,3, ठीक है। ये हो गया इस फलन का प्रांत और परिसर। इस तरह आप लोग प्रांत निकाल कर उसकी सहायता से इस फलन को बनाकर आप निकाल सकते हैं इसका परिसर। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, एक तरीका और है, यहाँ पर जो यक्ष का मान आया है, यक्ष का मान -3 और -3 से बड़ा है, तो इस फलन में -3, -2, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, और यक्ष का मान 3 से छोटा और बराबर 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 इतना रखेंगे। क्या रखेंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यक्ष का मान क्या है? -3 से बड़ा और बराबर, -3 से बड़ा बराबर इधर मिलेगा, बराबर तो यही होगा -3 यक्ष का। यक्ष का मान -3 यानी ये हो गया, और यक्ष का मान -3 से बड़ा इधर मिलेगा। और यहाँ भी क्या कहा है? यक्स इज लेस आर इक्वल टू 3, यक्ष का मान 3 और 3 से छोटा इधर मिलेगा। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक एक करके यहाँ पर रखेंगे मान। जो मान यहाँ पर आएगा एफ एक्स का मान यानी वाई का मान, वही परिसर कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं।